राधे राधे, जय श्री राधे। भजन की पूर्णता किसमें है आप बता रहे हैं? जब आपकी मना स्थिति हो, जैसे वायु स्थान में दीपक रखा है, बिल्कुल एक तार लो जले, बिल्कुल एक समान, एकदम अखंड तेल धारा के जैसे भगवत चिंतन चल रहा है। चाहे कथा में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे एकांत में हो, चाहे निर्जन में हो, इसके लिए सबके लिए साधारण उपदेश है। ये साधारण शब्द इसलिए उपयोग कर रहे हैं कि असाधारण भी एक साधना होती है। जो असाधारण साधना होती है उसमें रात्रि में 1 या 2 बजे के बीच में ही जग जाया जाता है। पूरी दिनचर्या जैसे कृपा पात्रो श्री जी की कृपा से यही दिनचर्या चल रही है। क्योंकि जब हम यहाँ 2:45 बजे रास्ते में सब रंगोलियाँ बनी हुई, मतलब है कि 1 बजे या 2 बजे से शुरू किया होगा। लेकिन साधारण दिनचर्या प्रत्येक प्राणी के लिए कह रहे हैं। अगर आप आनंद चाहते हो तो पूर्व रात्रि परिचय प्राणास्पृतम मना। 8 पैर होते हैं, प्रातः 1 पहर 3 घंटे का, 8 त्रिका 24, मतलब 8 घंटे का 1 पहर, 3 के हिसाब से 12 घंटे, मतलब 8 पहर। रात्रि का पक्ष 12 घंटे, उसमें कह रहे हैं 3 घंटे रात्रि लगने पर और 3 घंटे रात्रि जाने पर केवल भगवत भजन करना चाहिए। अर्थात 10 बजे जैसे सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3 और 4, 6 घंटे हो गए। 4 बजे के बाद सबको बिस्तर त्याग देना चाहिए। यहाँ 4, सवा 4 बजे सत्संग शुरू होता है। 4 बजे सबको जग जाना चाहिए। अगर आप 4 बजे नहीं जगते हैं, सूर्य का उदय हो जाता है, आप सो रहे हैं तो आपकी बुद्धि नष्ट होगी, आपकी आयु नष्ट होगी, अकाल मृत्यु होने की संभावना प्रबल हो जाएगी, शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप चाहे जितना भी रुपया पैसा धन अर्जित कर लो, कमा लो, लेकिन आपका हृदय हमेशा ही दरिद्र रहेगा। भावना में और कामना में हमेशा दरिद्र ही रहोगे। जितना मिलेगा उसमें कभी संतुष्ट नहीं होगे, लगेगा और मिल जाए और थोड़ा और, कभी शांति नहीं मिलेगी। ये भागवतिक सिद्धांत है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4 बजे सबको अपना अपना बिस्तर त्याग देना चाहिए। जो निरंतर भजन करना चाहता है, लघ्वा और विषमता, भोजन उतना पाना चाहिए कि अगर भोजन पाने के बाद आप खड़े हो तो ये नहीं लगना चाहिए कि पेट में वजन पहुंच गया है। लघ्वा हारो, थोड़ा सा, मतलब अल्प आहार, क्योंकि अगर ज़्यादा आहार पालोगे तो फिर भजन की वृत्ति नहीं रहेगी। रोज पाना है, जिंदगी भर पाना है, थोड़ा थोड़ा पाओ और खूब भजन करो मन से। जिसका भोजन नीरस, शब्द याद कर लो, उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये महापुरुषों के वाक्य हैं, आप खुद अनुभव करके देख लेना। मुंह से गले से खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं और फिर शाम को पाना है तो फायदा क्या हुआ? पाने का मतलब है कि भजन में मन लगे। लघ्वा हारो और विशुद्ध आत्मा, आपको अपने चित्त का मार्जन करना है, पोछा लगाना है। चित्त में क्या कूड़ा करकट होता है? राग, द्वेष, कामना, ये सब कूड़ा करकट है। समझो, उपासक को इतनी सामर्थ्य रखनी चाहिए, जैसे कल किसी ने हमें गाली दी, अपशब्द कहे, अपमान किया, आज फिर उसके दर्शन हो तो आपको भूल जाना चाहिए कि कल इसने गाली दी थी। राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम, राधे राधे, राधे राधे। जब उसे लगे कि क्या खोपड़ी है इसकी, कल तो हमने इसको इतना अपशब्द कहा था, गाली दिया, इतना अपमानित किया था, तब तो ये मानो कि तुम्हारी साधना ठीक है। जगत ग्रीवा ऐसे नहीं झुका देता है, इसलिए झुकाता है कि जहाँ हम फेल हैं वहाँ तुम पास हो। संत का स्वभाव, साधक की महिमा इस बात का, अपने तप का प्रयोग, अपनी पवित्रता का प्रयोग दूसरों के दुख का कारण बने या दूसरों को दुख देने के लिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कष्ट कभी दे ही नहीं सकती, संतान कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो। ठीक ऐसे ही साथ होते होए न कारज हानि। बच्चा भले ही गुस्से में आके माँ के बाल नोचे और अपशब्द कहे, किंतु माँ के दिल से अगर आप यथासंभव यंत्र लगा कर देखो तो बच्चे को उस समय भी अपने अंतर्मन से आशीर्वाद ही देती है। भगवान तुम्हारा मंगल करे, ऐसा अनंत प्यार संतों में होता है। संतों को कितनी कितनी पीड़ाएं दी गई, लेकिन उन्होंने यही मनाया कि तुम्हारा मंगल हो। तो
आप सबसे विनती है अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए और जीवन के परिणाम को महासुखद बनाने के लिए भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करने का अभ्यास करें। भगवान मंगल भवन है, सबका मंगल करेंगे, सबके दुख को मिटाएंगे, विपत्ति को हरेंगे, के संकटों को मिटाएंगे। एकमात्र वही ऐसी सामर्थ्य रखते हैं, दूसरा कोई और है ही। राधे 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 राधे।